क्या आपकी बाइक पहले 50 से 60 का माइलेज देती थी और अब 35 से 40 पर आ गई है? क्या आप हर हफ्ते पेट्रोल डलवा रहे हैं? आज मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे असली कारण जिनसे आपकी बाइक की माइलेज गिरती है और आप इसको कैसे खुद सही सुधार सकते हो और सही कर सकते हो। वाई माइलेज मैटर फॉर VSX टू व्हीलर्स गाड़ियों में माइलेज क्यों है ज़रूरी टू व्हीलर गाड़ियों में जो VSX जितनी भी हैं किसी भी कंपनी की। तो जाइए हम जानते हैं इसमें स्टेप बाय स्टेप्स। तो पहला हम जानेंगे इम्पैक्ट ऑफ VSX टेक्नोलॉजी, मतलब VSX टेक्नोलॉजी से आने से क्या इम्पैक्ट पड़ा है माइलेज पर, ये भी हम जानेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो ये कैटेलिक कन्वर्टर लगा है, ये फ्यूल इंजेक्टर है। ओके, तो यहाँ पे हम जानेंगे VS6 इंजन यूज एडवांस कैटेलिक कन्वर्टर। जो कि मैंने बताया VS6 जो गाड़ियाँ हैं उनमें आप देखोगे फ्रंट साइड में किसी भी कंपनी गाड़ी हो उसमें एक कैटेलिक कन्वर्टर लगा रहता है। एंड इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन, और ये फ्यूल इंजेक्शन है जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं EFI व्हीकल्स की, वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, प्लीज़ उस वीडियो को आप जरूर देखें। तो विच कैन अफेक्ट फ्यूल एफिशिएंसी स्लाइटली, यानी कि ये सिस्टम आने से क्या होता है आपका फ्यूल एफिशिएंसी भी डाउन होती है। वो क्यों होती है वो हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट में फ्यूल एफिशिएंसी इंपॉर्टेंस, यानी माइलेज क्यों है ज़रूरी सबसे ज़्यादा। ओके, क्यों महत्वपूर्ण है ये। तो पहले हम जानेंगे ऑप्टिमाइजिंग माइलेज सेव्स मनी एंड लोअर कार्बन एमिशन एंड बेनिफिटिंग बोथ ऑनर्स एंड द इन्वायरमेंट, यानी कि जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे आपके जो पैसे दिख रहे हैं, यानी कि आपका यदि माइलेज अच्छा देगा तो आपका पैसे भी कम लगेंगे फ्यूल में। और दूसरा क्या है, ऐसे ग्रीन क्यों कर रखा है मैंने, जिससे आपका होगा क्या, यदि गाड़ियाँ जो पॉल्यूशन कम फैलाएंगी तो अपना जो पर्यावरण है यानी जो अपना वातावरण है उसके अंदर पॉल्यूशन कम फैलेगा। इसीलिए ये दोनों दोनों चीज़ों के लिए ज़रूरी है माइलेज का बढ़ा हुआ होना। जब माइलेज बढ़ेगा तो जैसी बात है आपका कार्बन भी कम गाड़ियाँ फैलाएंगी और ये पैसा भी आपका सेव होगा यदि माइलेज बढ़ेगा तो। ऐसा कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे। तो फिर पहले थर्ड नंबर हमारा यहाँ पे ये है राइडिंग हैबिट्स एंड टिप्स, यानी जो आप गाड़ियाँ चलाते हो उसकी टिप्स क्या हैं और उसकी हैबिट कैसे आपको करनी है वो भी आपको मैं बताऊँगा आने वाली वीडियो में। तो पहले हम यहाँ जानते हैं थर्ड नंबर स्मार्ट राइडिंग प्रैक्टिस एंड मेंटेन इम्प्रूव माइलेज अक्रॉस सिटी हाईवे माउंटेन एंड रेनी कंडीशंस, यानी कि आपका जो चलाने का तरीका है उससे ही आप माइलेज को बढ़ा सकते हो। चाहे आप गाड़ी को सिटी में चला रहे हो या आप हाईवे में चला रहे हो या माउंटेन जो मतलब हिली एरिया होता है पहाड़ी एरिया होता है उसमें आप चला रहे हो या आप बरसात के मौसम में चला रहे हो, जिससे आप अपना माइलेज बढ़ा सकते हो। तो वो मैं आगे आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगा। जब तक के लिए बने रहिएगा मेरे इस चैनल पर। तो ये है हमारा पार्ट टू, माइलेज इम्प्रूवमेंट टिप्स के बाद पार्ट टू है जिसमें कि हम ये जानेंगे प्री राइड इसेंशियल, यानी कि राइड करने से पहले कुछ आवश्यक चीज़ें वो क्या क्या है वो हम जानते हैं बिना किसी देरी के। तो यदि मेरे चैनल नया आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दूसरा शेयर भी करना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं चेक लिस्ट बिफोर यू स्टार्ट मोटरसाइकिल, यानी कि व्हीकल स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको जो सावधानी रखनी है हमेशा। यहाँ पे पहला जो पॉइंट बताया गया वो है टायर प्रेशर चेक, यानी टायर प्रेशर का चेक करना। इंश्योर टायर प्रेशर मैच मैन्युफैक्चर रिकमेंडेशन टू रिड्यूस रोलिंग रेजिस्टेंस एंड इम्प्रूव फ्यूल एफिशिएंसी, यानी कि निर्माता जो कंपनी जिस कंपनी की भी गाड़ी है उसने जो टायर प्रेशर रिकमेंडेशन आपको किया है वही टायर प्रेशर दोनों टायरों में हवा का प्रेशर होना चाहिए, जिससे क्या जो रोलिंग रेजिस्टेंस होते हैं रोड पर जब चलते हैं रोलिंग रेजिस्टेंस क्रिएट होता है उसको हम कम कर सकें हवा के थ्रू और आप अपना माइलेज को बढ़ा सकें। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ जो मिनिमम जो नॉर्मल हम रखते हैं टायर्स में हवा वो 25 आगे वाले में और 32 PSI पीछे वाले में। देन हमको ये भी जांच करना चाहिए गाड़ी स्टार्ट करने से पहले, जैसे आप देख रहे हो ओके ऑयल होगा तो कुछ ऐसा होगा, टॉप अप करने की ज़रूरत होगी कुछ ऐसा होगा और चेंज करने की ज़रूरत होगी तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कालापन है ये कम काला है ये परफेक्ट नया एकदम। तो इंजन ऑयल इंस्पेक्शन यानी इंजन ऑयल की जांच करना बहुत ज़रूरी है। चेक इंजन ऑयल ग्रेड एंड लेवल, यानी कि आपको ऑयल की गुणवत्ता और उसका मात्रा का जांच करना है। फ्रेश ऑयल रिड्यूस फ्रिक्शन एंड बूट्स इंजन, यानी कि आपका अच्छा ऑयल होगा जिससे आपका
फ्रिक्शन कम होगा, जो घर्षण होता है इंजन में वो भी कम होगा, और आपका इंजन की लाइफ को अच्छा करेगा, जिससे आपका माइलेज भी इम्प्रूवमेंट होगा। दूसरा यहाँ पे तीसरा यहाँ पे जो बताया गया है, स्पार्क प्लग एंड चेन केयर के बारे में बताया गया, यानी कि स्पार्क प्लग और ड्राइव जो चेन होती है ये, इसका कैसे केयर करें। इंस्पेक्ट स्पार्क फॉर वेयर एंड लुब्रिकेट द चेन टू रिड्यूस मैकेनिकल ड्रैग एंड इम्प्रूव कंबशन, यानी कि आपको स्पार्क प्लग की भी जांच करनी है, इसके अंदर कालापन या इसका गैप या ख़राब तो नहीं है प्लग, और इसका जो चेन स्प्रॉकेट है उसकी भी आपको जांच करनी है, सूखी तो नहीं चल रही है। यदि सूखी चल रही तो आपको लुब्रिकेट करना पड़ेगा चेन को, और एडजस्ट भी करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, जो मैकेनिकल जो इंजन से पावर आती है उसको कम से कम खपत हो। ड्राइव चेन यदि सूखी चलने से क्या है, खपत ज़्यादा बढ़ जाती है एनर्जी की, तो ये जिससे कि आपका माइलेज इम्प्रूवमेंट किया जा सके। ये है हमारा पार्ट 3, माइलेज इम्प्रूवमेंट टिप्स का पार्ट 3 है ये। सिटी राइडिंग टिप्स, यानी कि शहर में चलाते समय गाड़ी किस तरीके से आपको चलानी चाहिए, उसके लिए क्या यहाँ पर टिप्स हैं, तो उसके लिए हम बात करते हैं बिना किसी देरी के। यदि चैनल पर नया आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑप्टिमाइजिंग माइलेज इन अर्बन सिटीज़ में, यानी कि आप माइलेज को अर्बन सिटी में, मतलब शहरी इलाका में कैसे आप बढ़ा सकते हो। तो मेंटेन स्टडी स्पीड, तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा आपको, कीप अ स्टडी स्पीड बिटवीन 40 to 50 km/h टू इम्प्रूव फ्यूल एफिशिएंसी इन स्टॉप एंड गो सिटी ट्रैफिक, यानी कि जो अर्बन सिटीज़ में आपका रुक रुक के चलने वाली जो ट्रैफिक होता है, उस कंडीशन में आपको कोशिश करो 40 से 50 की स्पीड मेंटेन करने की, जैसा कि आप देख सकते हो, जिससे कि आप माइलेज बढ़ा सको। टू व्हीलर गाड़ियों में 40 से 50 की स्पीड इकोनॉमी स्पीड होती है, जिसमें आप माइलेज को बढ़ा सकते हो। तो बिना रुके इस तरीके से आप गाड़ी को चलाओ, कोशिश करने की। फिर हम जानते हैं अवॉइड क्लच राइडिंग, यानी कि क्लच का आपको दबा के क्यों नहीं चलाना है, इसके बारे में बात करेंगे। कीप द क्लच फुली रिलीज्ड व्हेन नॉट शिफ्टिंग टू प्रिवेंट अननेसेसरी फ्यूल कंजप्शन, यानी कि आपको क्लच बिना ज़रूरत के नहीं दबाना है। जब क्लच जब यूज़ करें जब आपको गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत हो, अन्यथा ना करें। जिससे होता है क्या, आपका क्लच में फ्रिक्शन ज़्यादा पैदा हो जाता है। आप क्लच दबा के कुछ इस तरह से यूज़ करते हो, तो आप फुल्ली क्लच को छोड़ के रखो। फिर हम बात करेंगे प्लान रूट एंड कंबाइंड ट्रिप। तो रूट मतलब आप ऑफिस अपने जाते हो तो उसका एक रूट डिसाइड करो आपको आने जाने में, जिससे क्या आपको असुविधा ना हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे अवॉइड कंजस्टेड रोड एंड पीक आवर, यानी कि ऐसे रोडों को अवॉइड करो जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया रोड्स हों और पीक आवर वाला टाइम हो, वो वाला आपको रोड अवॉइड करना है। एंड कंबाइंड अरेंज्ड टू रिड्यूस आइडल टाइम एंड कोल्ड स्टार्ट, तो ऐसा आप एक रोड चुनो जिससे कि आपका टाइम भी कम घटे और कोल्ड स्टार्ट रहने से बचे, यानी हम गाड़ी फालतू में ट्रैफिक में खड़ी रहती है उस चीज़ से भी आप बचो। ऐसे कंजेस्टेड रोड है जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हो, तो ऐसे इस रोड्स को आपको क्या है अवॉइड करना है और पीक आवर टाइम पर। फिर हम बात करेंगे यूज इंजन ऑफ एंड सेफ स्टार्ट सेफ डिस्टेंस। तो आपको इंजन ऑफ एंड सेफ डिस्टेंस क्यों करना है वो भी जानो इस वीडियो में। तो सेफ डिस्टेंस आप देख सकते हो, कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस, और ये आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला बटन जो कि आपको हर किसी एक गाड़ी में मिलेगा। तो स्विच ऑफ इंजन डूरिंग लॉन्ग स्टॉप एंड कीप सेफ डिस्टेंस, यानी कि सेफ डिस्टेंस टू रिड्यूस फ्रीक्वेंट ब्रेकिंग एंड सेफ फ्यूल। स्विच ऑफ इंजन डूरिंग लॉन्ग स्टॉप, यानी कि जब आप गाड़ी ट्रैफिक में खड़ी करते हो या आपका कहीं पर टोल है, यहाँ पे भीड़ लग रही है, तो वहाँ पर ये जो स्विच दिया जाता है हर एक गाड़ी में आजकल दिया जा रहा है, इससे आप उस इंजन को क्या बंद कर दो, गाड़ी बंद कर दो, जिससे क्या है आपको माइलेज आपका बढ़े और आपका फ्यूल कंजप्शन ना हो। यदि गाड़ी खड़ी भी रहता है उससे भी आपका फ्यूल कंजप्शन होता है, क्योंकि इंजन तो आपका रन कर ही रहा है। और हमेशा राइडिंग करते समय अपना एक दूसरे वाहन से सेफ डिस्टेंस मेंटेन करो, जिससे कोई दिक्कत ना आए आपको। ये है हमारा पार्ट 4, माइलेज इंप्रूवमेंट टिप्स का पार्ट 4 है। हाईवे राइडिंग टिप्स, यानी कि यदि आप हाईवे रोड पर चला रहे हो तो आपको राइडिंग टिप्स कैसे फॉलो करनी है वो हम जानते हैं इस वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी ऑन ओपन रोड्स, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज ओपन रोड्स पर आप कैसे ले सकते हो उसके बारे में बात करेंगे।
तो ऑप्टिमल क्रूजिंग स्पीड यानी कि एक अच्छी स्पीड कितना होना चाहिए यदि आप माइलेज चाहते हो हाईवे रोड पर। मेंटेन अ क्रूजिंग स्पीड ऑफ 50 to 70 km/h टू मैक्सिमाइज फ्यूल इफिशिएंसी ऑन कंप्यूटर बाइक ड्यूरिंग हाईवे राइड। यानी कि यदि आपकी गाड़ी 100 सीसी से लेके 150 सीसी से नीचे है तो उस गाड़ी की आपको स्पीड जो रखनी है वो आपको 50 से 70 की स्पीड रखनी है, जिससे आपको क्या है अच्छा माइलेज मिल सके हाईवे रोड्स पर। इससे ऊपर जाओगे तो माइलेज आपका क्या है घट जाएगा। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर स्मूथ थ्रॉटल एंड गियर अप। तो थ्रॉटल का स्मूथ होना और गियर में क्या है, ऐसा गियर कैसे यूज़ करें वो हम समझते हैं। अवॉइड सडन एक्सलेशन एंड यूज़ हायर गियर टू कीप आरपीएम स्टडी एंड रिड्यूस इंजन स्ट्रेंथ फॉर बेटर माइलेज। यानी कि आपको फालतू में थ्रॉटल क्या है ज़्यादा ओवर नहीं करना है। जैसा कि आप देख रहे हो भाई फालतू में एक्सीलेटर देने लगा पड़ा, ऐसा नहीं करना है। और हमेशा आप क्या है हायर गियर यूज़ करो, जिसका फोर्थ गियर फोर्थ में करे, जो 5 है 5 में यूज़ करे, 6 है 6 गियर में यूज़ करे। और स्पीड एक समान रखो जिससे कि आपका इंजन पर लोड कम जाए और आपका माइलेज में सुधार आए। फिर हम बात करते हैं रिड्यूसिंग विंड रेजिस्टेंस, यानी हवा के झोंकों को आप कैसे कम कर सकते हो। जब आप रोड पर चलाते हो क्या आपको ड्रैग फोर्स भी आता है हवा का जब आप गाड़ी चलाते हो हाईवे पर। तो मिनिमाइजिंग ड्रैग बाय अवॉइडिंग अननेसेसरी एसेसरीज, मेंटेनिंग प्रॉपर पोस्चर्स टू इनहेंस फ्यूल इकोनॉमी। यानी कि आपको अपने बॉडी का पोस्चर कुछ इस तरीके से रखना है जिससे कि आपको जो आगे से जो विंड्स आ रही हैं, जो हवाएं आ रही हैं, उसको आप कट कर सको, जिससे आपका हुआ क्या माइलेज भी इम्प्रूवमेंट करेगा और आपका गाड़ी भी एक अच्छी स्पीड पकड़ेगा। दूसरा क्या है फालतू की जितनी भी एक्सेसरीज होती हैं उनको प्लीज़ आप मत लगाइए। जो लोग बहुत सारे देखते हो बड़ा बड़ा बाजार ग्लास लगा लेंगे, है ना, जो अननेसेसरी होता है वो भी सही नहीं है। लेग गार्ड में रबड़ लगा लेंगे, जिससे क्या है आपकी हवाएं रुकती है और गाड़ी पर फोर्स पड़ता है, जिस वजह से आपका माइलेज भी ड्रॉप हो जाता है। देन यहाँ पे हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट पर प्रॉपर मेंटेनेंस एंड लोड। यानी आपको जो मेंटेनेंस गाड़ी का है उसको आपको कैसे करना है और लोड कैसे कैरी करना है तो वो भी समझो। कीप टायर इन फ्लैट प्रॉपरली एंड अवॉइड ओवरलोडिंग लगेज टू इंश्योर स्टेबिलिटी एंड ऑप्टिमल माइलेज ड्यूरिंग लॉन्ग राइड। तो हमेशा आपको क्या है टायर का कंडीशन भी चेक करना है और ओवरलोडिंग से बचना है, जैसे लगेज जो हैवी हैवी होते हैं उनसे बचना है, जिससे आपका क्या होगा आपका माइलेज भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आपको चलाते समय भी अच्छी एक स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। तो फिर हम जानते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट में। तो ये है हमारा पार्ट नंबर 5 माइलेज इंप्रूवमेंट टिप्स का पार्ट नंबर 5 है माउंटेन एंड हिली राइडिंग टिप्स। यानी कि ढलान वाली सड़कों पर पहाड़ों में कैसे आप गाड़ियों को राइड करें, इसके बारे में हम जानते हैं। यदि आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि आपको मेरी वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। यहाँ पे हम बात करेंगे फ्यूल एफिशिएंसी ऑन इंक्लाइंस, यानी कि ढलान वाली सड़कों पर आप कैसे माइलेज को बढ़ा सकते हो। तो गियर यूज़ ऑन इंक्लाइंस, यानी आपको गियरों का कैसे चयन करना है जब आप इंक्लाइन कर रहे हो। तो यूज़ लोअर गियर ऑन स्पीड क्लाइंब टू रिड्यूस इंजन एंड सेव फ्यूल ड्यूरिंग अपहिल राइड्स। यानी कि आपको पहला या सेकंड गियर में गाड़ी को लगाना है चढ़ाई करते समय जब आप पहाड़ों पर चढ़ाते, जिससे कि आपको इंजन पर लोड कम जाए और जिससे कि आपका फ्यूल भी कम कंजप्शन होगा और आसानी से आपकी गाड़ी चढ़ भी जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हो ऐसे जो एरियाज होते हैं उसमें आपको फर्स्ट और सेकंड गियर में ही गाड़ी चलाना चाहिए, जिससे आपको इंजन पर लोड कम जाएगा और आपका फ्यूल भी सेव होगा। देन हम बात करेंगे थ्रॉटल कंट्रोल, यानी कि जो आपका एक्सीलेटर है उस पर आप कैसे कंट्रोल रखना है। मेंटेन अ स्टेडी थ्रॉटल अपहिल एंड अवॉइड अग्रेसिव रेविंग टू प्रिवेंट अननेसेसरी फ्यूल कंजप्शन। यानी कि आप जब चढ़ाई पे गाड़ी को चढ़ाते हो तो एक ही स्पीड आप बना के रखें, थ्रॉटल उतना ही मेंटेन रखें जितना वो इजीली चढ़ जाए। फालतू में आपको थ्रॉटल देने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि आपका फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होता है। तो एकदम ईजिली थ्रॉटल दो जितना नीड है चढ़ाई के हिसाब से, ज़्यादा थ्रॉटल देने का आवश्यकता नहीं है। ये आपका
फ्यूल कंजप्शन को बढ़ावा देता है। देन हम बात करेंगे इंजन ब्रेकिंग ऑन डिसेंट्स, यानी कि ढलान वाली रोड्स पे कैसे इंजन ब्रेकिंग से आप गाड़ी को उतार सकते हो। तो rely on engine braking instead of clutch riding when descending for better controlled and fuel saving, यानी कि आपको इंजन पर आपको रिलाय रहना है, इंजन ब्रेकिंग में आपको रिलाय रहना है, भरोसा करना पड़ेगा। आप अवॉइड क्लच यूज नहीं करना है ढलान वाली सड़कों पर। तो आप इंजन ब्रेकिंग से भी आप इजीली उतार सकते हो। आपने देखा होगा फर्स्ट या सेकंड थर्ड गियर में गाड़ी को डाल के इजीली भी गाड़ी आपकी उतर जाती है, जहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं क्लच यूज़ करने की, जिससे आपका माइलेज भी बढ़ता है और कंट्रोलिंग भी आपका अच्छा आ जाता है। फिर हम बात करेंगे प्री राइड सेफ्टी चेक्स, यानी राइडिंग करने से पहले उसके क्या चेक पॉइंट्स हैं। तो चेक ब्रेक्स एंड टायर बिफोर राइडिंग, यानी कि गाड़ी को चलाने से पहले आपको ब्रेक और टायर्स चेक करने हैं। हिली ट्रेन्स डिमांड्स रिलायबल कंट्रोल फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, यानी कि जो पहाड़ी एरियाज होते हैं वहाँ पर जो ज़रूरत पड़ती है आपको एक अच्छा कंट्रोल पाने के लिए, जिसमें आपका टायर और ब्रेक्स का सही होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आपका माइलेज तो बढ़ेगा प्लस सेफ्टी भी आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है हमारा पार्ट 6 माइलेज इंप्रूवमेंट टिप्स का पार्ट 6 है। रेनी एंड वेट रोड टिप्स, यानी कि जो बरसात के मौसम होते हैं गीले रोड हो जाते हैं तो वहाँ पर गाड़ी को आप कैसे राइड करें। तो यहाँ पर हम जानते हैं यदि मेरी तो यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों मेंटेनिंग माइलेज स्पीड इन वेट कंडीशन, यानी कि जो पानी से गीली हुई रोड्स होती हैं उस पर आप माइलेज को कैसे मेंटेन रख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ टिप्स बताई गई हैं, वो आपको टिप्स फॉलो करनी चाहिए। जैसा कि सेफ राइडिंग टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। मेंटेन मॉडरेट स्पीड, अवॉइड सडन एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग टू प्रिवेंट स्कीडिंग एंड सेव फ्यूल इन वेट कंडीशन, यानी कि जो गीले रोड्स हैं उनमें आप कैसे माइलेज को आप इम्प्रूव कर सकते हो और स्कीडिंग करने से बचने के लिए। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, गीली परिस्थितियों में फिसलने से बचने और ईंधन बचाने के लिए मध्य गति बनाए रखें। अचानक गति बढ़ाने और ब्रेक लगाने से बचें, जिससे आपकी गाड़ी क्या है फिसल भी सकती है और आपको बहुत ही गंभीर चोट लग सकती है। तो ये आपको ये मेंटेन रखना है। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पर टायर एंड ब्रेक मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि टायर और ब्रेक के रख रखाव के लिए हम बात करेंगे। मेंटेनेंस यानी रख रखाव के बारे में हम बात करेंगे। तो चेक टायर थ्रेड डेप्थ फॉर ग्रिप एंड इंश्योर ब्रेक आर ड्राई एंड रिस्पॉन्सिव आफ्टर राइडिंग थ्रू वाटर, यानी कि टायर की ग्रिप की गहराई की जांचें और सुनिश्चित करें कि पानी में चलने के बाद ब्रेक सूखे और ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। तो हमेशा आप जब भी गाड़ी को आपको पानी से बाहर निकलते हो तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, टायर के थ्रेड्स भी और ब्रेक्स भी आपका अच्छे से वर्किंग कर रहा है कि नहीं, क्योंकि पानी जाने से क्या है मे भी ब्रेक आपके जाम हो सकते हैं, मे भी हो सकता हो और ब्रेक ना लगे, क्योंकि पानी के अंदर भी बहुत सारा ऑयलीपन हो सकता है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर विजिबल एंड डिस्टेंस के बारे में बात करें, विजिबिलिटी एंड डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे यूज हेडलाइट एंड इंडिकेटर्स अर्ली एंड कीप डिस्टेंस टू अकोमोडेट लॉन्गर स्टॉपिंग डिस्टेंस इन ट्रेन, यानी कि आपको बारिश में लंबी दूरी तय रुकने के लिए हेडलाइट्स और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल समय से पहले करें और सुरक्षित दूरी एक बनाए रखें। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक सीट भी बनाई है, इसको आप कैसे सेव रह सकते हो। तो देखो मोटरसाइकिल स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे थिंकिंग डिस्टेंस और ये ब्रेकिंग डिस्टेंस है। क्या है कि हम 6 मीटर हम सोचते हैं कि हमें यहाँ पे ब्रेक लगानी है तो 6 मीटर ही आप में गाड़ी रुकेगी, ऐसे ही आपका। और यहाँ पे स्पीड बताई गई कितना स्पीड होगी, 25 से 32 की स्पीड रहेगी, तो आपको 6 मीटर आपको क्या थिंकिंग रखनी है और 6 मीटर गाड़ी रुकेगी, टोटल कितना हो गया 12 मीटर। तो ऐसे यहाँ पे देखो मैंने ये सीट बनाई है, आप यहाँ पे देखोगे ये आपकी स्पीड है, कितनी स्पीड रहेगी तो कितना आपको थिंकिंग स्पीड लगेगी और कितना आपको ब्रेकिंग डिस्टेंस लगेगा। तो कुछ इस तरीके से आप मेंटेन रख सकते हो। जैसे कि आपकी यदि गाड़ी 112 की स्पीड के आसपास चल रही होगी, 70 से 112 की स्पीड बीच में, तो 21 मीटर की दूरी में आप क्या थिंकिंग करोगे, देन आपका जो डिस्टेंस होगा वो 75 मीटर ले लेगी आपको रोकने में, यदि इतने की आपकी स्पीड होती है।
तो ये एक पैराग्राफ बनाएंगे, प्लीज़ इसको आप रेफर जरूर कीजिएगा। फिर हम बात करेंगे अवॉइड हजार्ड्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि खतरों से कैसे बचें। अवॉइडिंग माने बचना और हजार्ड्स माने खतरा, खतरों से कैसे बचा जा सके। अवॉइड वाटर लॉक्ड रोड एंड puddles to reduce drag and risk of engine damage and maintain stability with gentle cornering, यानी कि पानी से भरी सड़कों और गड्ढों से बचें ताकि घर्षण कम हो और इंजन को नुकसान होने का खतरा कम हो। साथ ही साथ धीरे धीरे मोड़ लेते समय स्थिरता बनी रहे। तो आपने देखा कि दोस्तों आप गाड़ी चलाते भी हो तो ऐसे जो भरी हुई रोड होते हैं, आपको नहीं पता है यहाँ पर कोई गड्ढा खुला हो सकता है जिसमें आप गिर सकते हो, आपको चोट लग सकती है गहरी, और आपको ये भी नहीं पता है गड्ढा वहाँ पे कितना गहरा है, आप भी डूब सकते हो, आपकी गाड़ी भी डूब सकती है। यदि मान के चलो यदि आपका इंजन डूबेगा तो आपका इंजन पूरा पानी भर जाएगा और इंजन का आपको काम करना पड़ा, जो कि आपको एक बहुत ही हैवी खर्चा आ सकता है। तो ये है दोस्तों हमारा पार्ट 7 माइलेज इंप्रूवमेंट का। फ्यूल एंड लोड मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, फ्यूल कैसे आप रखना है और उसका मैनेजमेंट कैसे करना है लोड। तो यहाँ पर हम जानेंगे स्मार्ट चॉइस फॉर बेटर माइलेज, यानी कि बेहतर माइलेज के लिए स्मार्ट चॉइस, स्मार्ट विकल्प है ऑप्शन, चॉइस माने आपके विकल्प भी होते हैं। तो फ्यूल क्वालिटी इंपोर्टेंस के बारे में बात करेंगे, यानी इंजन जो पेट्रोल है आपका उसकी गुणवत्ता का महत्वपूर्ण महत्व क्या है यहाँ पर। तो यूजिंग क्वालिटी फ्यूल फ्रॉम ट्रस्टेड स्टेशन प्रिवेंट्स इंजेक्टर क्लॉगिंग एंड मेंटेन इंजन एफिशिएंसी, यानी कि जो पेट्रोल है आपको क्या है अच्छे पेट्रोल पंप से भरवाना है जिसमें एक बढ़िया क्वालिटी का आपको पेट्रोल मिले और जिससे कि आपको इंजेक्टर चौक भी ना हो पाए, और इससे आपका क्या होगा काम भी अच्छा करेगा इंजेक्टर आपका चौक भी ना हो, जिससे आपका माइलेज भी एक बढ़िया आपको मिलेगा। फिर हम बात करेंगे रिकमेंडेड इंजन ऑयल, यानी कि जो आपका ऑयल है वह कौन सा यूज़ आपको करना चाहिए वो हम जानते हैं। अप्लाइंग मैन्युफैक्चर रिकमेंडेड इंजन ऑयल इंश्योर स्मूथ इंजन ऑपरेशन एंड ऑप्टिमल माइलेज, यानी कि निर्माता द्वारा अनुसूचित इंजन ऑयल का उपयोग करने से आपका क्या है इंजन का सुचारू संचालन और अच्छा आपको एक बेहतर माइलेज आपको मिलता है यदि आप बढ़िया इंजन ऑयल यूज़ करते हो, तो जो भी जिस कंपनी ने आपको रिकमेंडेड किया है। देन हम बात करेंगे इंजन ऑयल के बाद लोड एंड वेट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, यानी कि वजन और वेट जो वजन है उसको आप कैसे आपको गाड़ी पर रखना है। तो रिड्यूसिंग अननेसेसरी एसेसरीज एंड हैवी लगेज डिक्रीजेस इंजन लोड एंड इम्प्रूव फ्यूल इकोनॉमी। तो आपको क्या है इस तरीके से आपको लोड रख के नहीं चलना है, आपको देखो इसने कितना लोड रख रखा है, ऐसा लोड रखोगे तो क्या होगा आपका माइलेज भी घटेगा, साथ ही साथ आपका और भी दिक्कतें आने लगती हैं। तो आपको क्या वजन जितना बताएगा उतना ही रखो जिससे आप अपना माइलेज का बढ़ा सको। तो ये है हमारा पार्ट 8 माइलेज इंप्रूवमेंट टिप्स का पार्ट 8 है ये पीरियोडिक मेंटेनेंस, यानी जो पीरियोडिक मेंटेनेंस होता है सर्विस जो जिसे कराते हैं उसे हम पीरियोडिक मेंटेनेंस कहते हैं। रख रखाव जो जनरल रख रखाव होता है उसी को हम पीरियोडिक मेंटेनेंस कहते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे आगे। यहाँ पर हम बात करेंगे कीपिंग योर बाइक इफिशिएंट, यानी आपकी गाड़ी को अच्छा रखने के लिए आपको कौन सी टिप्स फॉलो करनी पड़ेगी वो हम समझते हैं। रेगुलर मेंटेनेंस इंपोर्टेंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि सामान्य रख रखाव जो होता है उसको आपको कैसे रखना है, क्यों है वो ज़रूरी, इंपोर्टेंस यानी ज़रूरी महत्वपूर्ण। फॉलोइंग द मैन्युफैक्चर सर्विस शेड्यूल कीप द इंजन इन ऑप्टिमल कंडीशन एंड इम्प्रूव माइलेज, यानी कि जो निर्माता है जिस कंपनी की भी गाड़ी है उसके शेड्यूल के अनुसार ही आप सर्विस कराएं। जैसे कि कुछ गाड़ियों का शेड्यूल होता है 3000 पर सर्विस कराना, किसी का 5 से 5,500 पर होता है, किसी का 10,000 पर होता है, तो डिपेंड करता है निर्माता के ऊपर जो गाड़ी मेकर है। तो आपको क्या मेंटेनेंस कराना है कुछ इस तरीके से जो भी शेड्यूल का सर्विस का शेड्यूल टाइम दिया जाता है किलोमीटर। देन हम बात करेंगे एयर फिल्टर स्पार्क प्लग्स के बारे में बात करेंगे। क्लीनिंग और रिप्लेसिंग एयर फिल्टर एंड स्पार्क प्लग इंश्योर एफिशिएंट कंबशन एंड बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, यानी कि एयर फिल्टर और स्पार्क प्लग समय के अनुसार बदलने से आपका या क्लीनिंग करने से बढ़िया आपका क्या है कंबशन होता है इंजन के अंदर, जिससे आपका क्या है
अच्छा माइलेज आपको मिलता है, तो एयर फिल्टर स्वापलर को हमेशा आपको 10 से 12 किलोमीटर में चेंज कर देना चाहिए, जो कि बहुत ही आवश्यक चीज़ है एक इंजन को चेंज करने के लिए, और जिससे आपको माइलेज भी बढ़ता है। फिर हम बात करेंगे टायर इंस्पेक्शन एंड इन्फ्लेशंस के बारे में बात करेंगे, यानी टायर के इंस्पेक्ट कैसे करें, उस पर हवा की जांच कैसे करें। रेगुलरली चेक टायर फॉर वेयर एंड मेंटेन प्रॉपर प्रेशर टू इंश्योर सेफ्टी एंड फ्यूल एफिशिएंसी। तो आपको जो भी आप वीक पे चेक करते हो, 15 दिन में चेक करते हो, महीने में चेक करते हो, आपको क्या है रेगुलरली चेक करना है टायर प्रेशर, जिससे आपको क्या है बेटर आपका माइलेज मिल सके और सेफ्टी भी आपकी पूरी रहे, क्योंकि टायर में यदि आप सही से हवा भरोगे तो आपका भी सेफ्टी है उसमें, क्योंकि जिससे आपको क्या है अननेसेसरी फ्यूल वेस्टेज होता है वो में भी हो सकता हो, आपको रोड में कहीं ब्रेकडाउन भी गाड़ी हो सकती है। तो आपको रेगुलरली आपको टायर प्रेशर चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर हम बात करेंगे लुब्रिकेशन एंड एमिशन सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो लुब्रिकेट चेन टू रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी कि चेन को आपको लुब्रिकेट करना है जिससे आपका क्या है फ्रिक्शन कम हो, घर्षण कम हो। तो यदि सूखी चेन चल रही है तो आप उसको लुब्रिकेट कीजिए। एंड चेक EFI एंड OBD सेकेंड सेंसर्स टू कंट्रोल फ्यूल डिलीवरी एंड एमिशन। तो आपको ये भी जांच करना है EFI की जो लाइट है चेक लाइट जल तो नहीं रही है OBD स्कैनर लगा के, और आपको पेट्रोल भी चेक करना है और ऑयल भी चेक करना है कहीं कंजप्शन तो नहीं कर रही है, तो आप ये भी पता लगा सकते हो। तो होप ये वीडियो आपको भी अच्छा लगा होगा। फिर हम जानते हैं आगे। तो ये है हमारा पार्ट 9, माइलेज इम्प्रूवमेंट का पार्ट 9 है। कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे, क्या कंक्लूजन निकला इस वीडियो के माध्यम से, तो वो हम देखेंगे की टेक अवे फॉर राइडर्स, यानी कुछ की पॉइंट्स हैं राइडर्स के लिए और ये मकैन भाइयों के लिए भी। स्मार्ट राइडिंग हैबिट्स के बारे में बात करेंगे, यानी अच्छा चलाने का तरीके जो हैबिट्स हैं तो उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। अडॉप्ट स्मार्टर राइडिंग टेक्निक्स सूटेड फॉर सिटी, हाईवे, माउंटेन एंड रेनी कंडीशन टू मैक्सिमाइजिंग माइलेज, यानी कि आपको अच्छी जो टेक्निक है गाड़ी राइड करने की वो आपको सीखनी चाहिए, यानी अपने सीखना चाहिए, जो कि आपको हाईवे, लोकल रोड्स या आपका हिली या रेनी सीजन में आपको वो माइलेज आप उससे बढ़ा सको। फिर आपको ये भी देखना है रेगुलर मेंटेनेंस, यानी कि जो आप जनरल तौर पर जो भी उसका सर्विस मेंटेनेंस रहता है उसको कैसे करना है। परफॉर्म रेगुलर प्री राइड चेक एंड मेंटेनेंस टू इंश्योर ऑप्टिमल टू व्हीलर परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी फ्यूल एफिशिएंसी। तो आपको रेगुलर जो भी प्री चेक पॉइंट्स होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया इस वीडियो में, तो आपको चेक पॉइंट्स करने हैं कुछ इस तरीके से। आप हो सकता है टायर प्रेशर हो सकता है, वो स्पार्क प्लग हो सकता है, एयर फिल्टर हो सकता है ये, और पेट फ्यूल है आपका पेट्रोल, सही पेट्रोल चुनना। तो आपको ये रखना है जिससे आपको क्या है अच्छा एक परफॉर्मेंस मिल सके और माइलेज भी आपका बढ़ सके। फिर हम बात करते हैं फ्यूल एंड लोड मैनेजमेंट के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी तक पीछे। मैनेज फ्यूल क्वालिटी and load effectively to achieve significant fuel saving and maintain engine health। तो आपको लोड भी आपको सही से उस पर कैरी करना है, फालतू का लोड नहीं कैरी करना है, जिससे आपको क्या है एक बढ़िया आपको क्या है माइलेज मिलेगा और फ्यूल भी आपका सेव रहेगा और आपके इंजन की हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। फिर हम आ जाते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। फॉलोइंग बेस्ट प्रैक्टिस रिड्यूस कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूटेड टू इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बाई लोअरिंग एमिशन, यानी कि आपको अच्छी प्रैक्टिस जो इसमें वीडियो मैंने आपको बताई वो आपको फॉलो करनी है, जिससे आपका कंट्रीब्यूट कॉस्ट तो आपकी सेविंग होगा ही होगा, साथ ही साथ जो अपना इन्वायरमेंट है यानी उसमें आपका क्या है कम पॉल्यूशन फैलेगा। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा शेयर भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अपने टायर्स का भी चेक कीजिए, यदि कोई समस्या है तो प्लीज़ अपने नियरेस्ट मैकेनिक के पास जरूर जाइएगा।